गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और तुम लोगों को पिछले एपिसोड में याद ही होगा, हम लोग ये वाली गाड़ी एक्सचेंज करके लाए थे अपनी फरारी के साथ। एंड ये गाड़ी ट्रेवर की है, मतलब उसकी भी नहीं है, उसने चुराई है। बट काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक कार है ये एक प्रॉपर हाइपर कार है, कॉनिसेग अगीरा। एंड भाई इस गाड़ी के चक्कर में हम लोगों पे 2 बार अटैक हो चुका है, वो भी इतने सारे बंदों ने करा था हम पे अटैक। बट जैसे तैसे अभी भी मैं सेफ़ हूँ। अभी कुछ टाइम और ये अपने पास ही रहने वाली है, उसके बाद मैं और ट्रेवर अपनी गाड़ियाँ दोबारा एक्सचेंज कर लेंगे। बट आज अपने को एक अलग काम करना है। आज हमें जिमी को, मतलब माइकल के बेटे को, एक नई बाइक दिलानी है, क्योंकि भाई उसके पास कुछ भी नहीं है, बस उसके पास एक साइकिल है बेचारे के पास। एंड वो कह रहा है उसे एक नई बाइक चाहिए। तो मैंने भी सोचा भाई से एक नई बाइक तो मिलनी चाहिए, क्योंकि बेचारा कब तक साइकिल पे घूमता रहेगा। ट्रेसी के पास भी अपनी पर्सनल कार है, अमेंडा के पास भी है, और मेरे पास तो भाई गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, मतलब 2 ही हैं, बहुत सारी तो नहीं है। एक तो मेरी ये है ब्लू वाली, जो कि मेरी फैमिली कार है, तुम कह सकते हो। एंड एक ये है सुपर कार, मतलब मेरी फरारी, वो मेरी पर्सनल कार है। इसलिए आज हम लोग जाने वाले हैं एक डीलरशिप पे। एंड वो डीलरशिप भाई यहीं कहीं पे थी, बीच के पास थी, मेरे को इतना याद है। ये देखो, ये है वो डीलरशिप, हमें यहीं पे जाना है। एंड ये डीलरशिप काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेयर और ख़तरनाक कार्स और बाइक्स मिलती है, मैंने सुना है। कार्स का तो मेरे को पता है कि यहाँ पे कार्स बहुत ही ओपी मिलती हैं, बट देखो बाइक का क्या सीन है। बाइक काफ़ी ज़्यादा कम चलाते हैं लॉस सैंटोस में, इसलिए बाइक्स ज़्यादा आती नहीं है। बट चल के देखते, क्या पता इनके पास कोई खतरनाक बाइक हो। एंड जिमी को मैंने बोल रखा है भाई, ये बंदा देखो रेडी बैठा हुआ है, एंड ये सोफे पे बैठा हुआ है आराम से। इसको अभी लेके चलते हैं सीधा उस डीलरशिप पे, एंड इसके लिए एक नई बाइक लेके आते हैं। ओके, तो चलो अभी निकलने का टाइम हो गया है, अभी हम लोग जाने वाले हैं उस डीलरशिप पे। एंड जिमी भी आ गया है, एंड हम लोग लेके जाने वाले हैं अपनी ये कौन सी अगीरा। खैर मैं तो इसे ही लेके वापस आऊँगा, बट जिमी अपनी नई बाइक पे वापस आएगा घर पे। चलो भाई इसके अंदर चल के बैठते हैं। एंड इसके अंदर अच्छा है कि ये 2 सीटर है, नहीं तो कोई कोई हाइपर कार, ये एक हाइपर कार है, तो हाइपर कार्स में कई बारी एक ही सीट होती है मतलब। एंड इसको मैं इधर से निकाल लेता हूँ, थोड़ी दिक्कत है, बट कोई बात नहीं। इसका आर्मर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसे कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ने वाला है। एंड अपना गेट भी खुल चुका है, तो अभी इसको भगाते हैं और सीधा चलते हैं उस डीलरशिप पे। ओ वेट, भाई बच गया। गाइस वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे को भी एक डीलरशिप खोल लेनी चाहिए, क्योंकि हमें भी एक बिज़नेस करना चाहिए अच्छा खासा, ताकि माइकल भी एक पावरफुल बंदा बन पाए लॉस सैंटोस के अंदर। क्योंकि कब तक ये भाई ये छोटी मोटी चोरियाँ करता रहेगा। वैसे तो माइकल के पास पैसों की कमी नहीं है, बट फिर भी माइकल को अपनी एक इमेज बनानी पड़ेगी लॉस सैंटोस के अंदर। उसके लिए हमें कोई ना कोई तगड़ा बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। एंड मैं भी सोच रहा हूँ भाई डीलरशिप का काम करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, और अपने को गाड़ियाँ और बाइक्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये काम अपने लिए बेस्ट रहेगा। खैर अभी तो हम लोग पहले शिट में थोड़ा गलत मुड़ गया। ओके, यहाँ से निकाल लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई ये गाड़ी की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, एंड हम लोग पहुँच भी गए हैं इतनी जल्दी। ये देखो, ये सामने वाली ही डीलरशिप में हमें जाना है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लग रही है वैसे तो देखने में, बट अपनी गाड़ी को कहाँ पे पार्किंग पे लगाऊँ मैं। ओके खैर यहीं पे लगा देते हैं पार्किंग में। वैसे तो ये जगह पार्किंग वाली तो नहीं लग रही है, बट कोई बात नहीं, हम यहीं पे खड़ी कर देते हैं। अपनी गाड़ी यार महंगी है, बंदे भी देखेंगे तो कहेंगे कोई अमीर बंदा है। एंड ये देखो, ये है क्लिंटन लग्जरी ऑटो क्लब। ओके, नाम में ही लग्जरी है। एंड ये देखो भाई, क्या कॉन्सेप्ट, पता नहीं कौन सी फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट बाइक खड़ी है यहाँ पे, और एक कोई तो बहुत ही क्लासिकल विंटेज कार खड़ी है। और ये देखो भाई, ये बंदे बाहर से ही इस कार की फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। लगता है इन लोगों के पास पैसे नहीं है अंदर जाने के लिए। खैर हम लोग तो अंदर जाने वाले हैं, एंड बात करके देखते हैं अपने को कौन सी बाइक यहाँ पे मिलने वाली है। एंड वेट भाई, क्या गाड़ी है ये, फुल एकदम क्लासिक विंटेज कार है। लगता है ये शो पीस है एक, इसे ये लोग बेचते नहीं होंगे। वेट भाई, मैं इसके ऊपर क्यों चढ़ रहा हूँ। भाई क्या गाड़ी है ये, कितनी प्यारी लग रही है। एंड एक बारी इस बाइक को तो देखो, ये बाइक भी काफ़ी ज़्यादा कूल है। वेट, इस पर बैठ सकते हैं क्या हम लोग। ओके मैं बैठ तो गया हूँ इस पर। एंड ये क्या लुक है इस बाइक की। वेट भाई, हमने ख़रीदी नहीं है, हमें उतर जाना चाहिए। ओके यहाँ पे चल के देखते हैं। ये देखो भाई, ये तो एक कोई प्रॉपर एक मसल कार लग रही है, और इसके टायर्स को तो देखो एक बारी,
यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ओह सॉरी भाई, जिमी को मैंने धक्का दे दिया। वेट भाई, मजाक चल रहा है क्या भाई? ये प्रॉपर F1 रेसिंग कार्स हैं। ये देखो भाई, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, तुम्हें पता नहीं है ये कितनी महंगी होती हैं। मतलब ये सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी इतने में। भाई तीन तीन यहाँ पे क्या खतरनाक रेस कार्स खड़ी हैं। वेट मैं बैठ सकता हूँ क्या इसके अंदर? बैठ के देखते हैं। लेट्स गो भाई, बैठ तो गया माइकल अंदर। एक बार इसका इंटीरियर देखते हैं। ये देखो भाई, प्रॉपर रेस कार है ये। वेट इसे मैं रहने देता हूँ चलाने को। भाई फालतू में कुछ दिक्कत होगी तो अपने को इसके पैसे भरने पड़ेंगे, और ये इतनी महंगी है कि माइकल भी इसके पैसे नहीं भर पाएगा। एंड ये डीलरशिप तो यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स भी हैं और गाड़ियाँ तो यहाँ पे भरी पड़ी हैं। एंड ये देखो भाई, ये आई थिंक एक सुपरा MK5 है। यस, ये देखो भाई क्या खतरनाक दिख रही है ये भी। एंड यहाँ पे भी कुछ खतरनाक गाड़ियाँ हैं। ये वाली भी काफ़ी कूल गाड़ी लग रही है। एंड ये कोई बुगाटी का सस्ता मॉडल लग रहा है। खैर ये सब गाड़ियाँ तो छोड़ो, यहाँ पे 2 बाइक्स खड़ी हैं। एंड मेरे ख्याल से इस पूरे शोरूम में 3 ही बाइक्स हैं। एक वो सामने अपनी कॉन्सेप्ट बाइक, और यहाँ पे ये तो काफ़ी ठीक ठाक बाइक्स हैं। वैसे ये रेड वाली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड ये ग्रीन आई मीन ब्लैक वाली भी काफ़ी अच्छी लग रही है। बट यहाँ के मैनेजर से चल के बात करते हैं। ये रहा मैनेजर। आई थिंक ये किसी कस्टमर से बात कर रहा है, बट इससे चल के बात करते हैं भाई इन बाइक्स का क्या सीन है। ओके, तो अभी मैनेजर से मैंने बात करी है और ये कह रहा है भाई चल के देख लो तुम्हें कौन सी बाइक चाहिए। एंड जिमी इस पे बैठ के चेक कर रहा है। आई थिंक इसको ये रेड वाली बाइक बढ़िया लग रही है, क्योंकि ये तब से इसी के ऊपर बैठा हुआ है और पता नहीं क्या चेक कर रहा है। बट मैनेजर कह रहा है कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये इनके पास एक ही बची हुई है एंड सारी बिक गई है बाकी। और इसका प्राइस है कुछ $20,000, मतलब इंडियन रुपीस में कुछ 20 लाख रुपए आई थिंक। पता नहीं, तुम लोग कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट्स में बताना। बट ये $20,000 की है। एंड अभी हमें सारा पेपर वर्क और पेमेंट करनी होगी यहीं पे। एंड भाई जिमी को तो मैंने बोल दिया है कि यही वाली बाइक ख़रीद लेते हैं। जिमी तो खुश है भाई इस बाइक से। एंड ये वाली बाइक भी कुछ बुरी नहीं है, बट जिमी को तो वही वाली पसंद आई है। खैर अभी हम लोग चल के अपना पेपर वर्क कर लेते हैं, बाकी सारा काम बाद में। ओके तो गाइस, हमने सारा पेपर वर्क कर लिया है इस बाइक के लिए एंड मैंने पेमेंट भी कर दी है। इसने यहाँ पे कैश गिन के रखा हुआ है और बाकी के पैसे मैंने इसे ऑनलाइन पे कर दिए हैं। एंड अभी ये बाइक हमारी हुई। तो गाइस ये मैनेजर हमसे कह रहा है कि अगर हमें इसे मॉडिफाई करवाना है या फिर इसका कलर चेंज करवाना है तो हम लोग आगे चल के करवा सकते हैं, क्योंकि आगे इसकी एक और सर्विस है जहाँ पे ये गाड़ियाँ रिपेयर करता है। एंड इसको हमें खुद ही लेके जाना पड़ेगा। वेट मैडम जी, थोड़ा साइड हट जाओ। ओके, आराम से। एंड ये देखो यहाँ पे इसकी गाड़ियाँ रिपेयर होती है। एंड वेट भाई, यहाँ पे कितनी ख़तरनाक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखो, ये कोई प्रॉपर मसल कार है एंड ये भी कोई सुपर कार लग रही है या फिर स्पोर्ट्स कार। वेट, क्या ये सुपरा MK4 है? भाई देखने में वही लग रही है, बट ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। भाई इसको ख़रीद लेके आए, बट अभी अपने पास उतने पैसे नहीं बचे हैं। एंड ऊपर कोई लगता है 3 बहुत ही ख़तरनाक गाड़ियाँ हैं, क्योंकि उनके ऊपर कपड़ा डाल के रखा हुआ है। पता नहीं ये कौन सी कार्स हैं। एंड ये देखो, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। एंड ये है इनकी वर्कशॉप जहाँ पे गाड़ियाँ मॉडिफाई और रिपेयर होती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर है काम करने के लिए। भाई ये डीलरशिप सच में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और काफ़ी मस्त लग रही है मेरे को। तो अपने को भी एक ऐसी डीलरशिप खोलनी चाहिए। खैर वैसे अभी अपने को इस गाड़ी को मॉडिफाई या फिर कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब गाड़ी तो नहीं है, ये बाइक है। बट अभी ये जैसी है वैसी बढ़िया लग रही है। एंड जिमी इसको लेके जाने वाला है, मैं तो अपनी गाड़ी में जाने वाला हूँ। ओके, तो अभी जिमी अपनी बाइक को लेके जाने वाला है एंड हम लोग भी अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ एंड चलते हैं भाई सीधा अपने घर पे। ओके, ये रहा अपना घर। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वैसे अपना घर। ओके, तो जिमी निकल चुका है भाई घर के लिए, हम लोग भी निकलते हैं। एंड ये तो भाई मस्त भगा रहा है अपनी गाड़ी, हम लोग भी भगाते हैं। एंड देखते हैं भाई इसकी बाइक की स्पीड क्या है। ओके, इसने मोड़ लिया है। वेट, किधर को लेके जा रहा है ये? ओ सही जा रहा है ये। भाई मैं ही गलत जाता हूँ, मेरे को रास्ता याद नहीं रहते हैं।
एंड इसकी बाइक यार काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। एंड भाई ये तो फुल भगा रहा है भाई अपनी गाड़ी, एकदम मस्त भगा रहा है ये अपनी बाइक। एंड ये इसके कपड़ों से भी मैच हो रही है इस बाइक का कलर। काफ़ी बढ़िया बाइक लेके आए हैं वैसे हम लोग। एंड भाई आराम आराम से चलाना, नई बाइक ना ठोक दे ये। बट ये तो काफ़ी अच्छे से ही चला रहा है भाई। ये तो फुल रूल वगैरह फॉलो करता है, बट हम लोग तो रूल नहीं फॉलो करते। हम लोग सीधा ऐसे ही लेके जाएंगे रेड लाइट पे भी। लेट्स को चलते हैं सीधा अपने घर तक, जिमी भी आ ही जाएगा। भाई कितने रूल फॉलो करता है ये, वैसे अच्छी बात है, इसको रूल फॉलो करने चाहिए। हमारी बातचीत अलग है, हम लोग रूल नहीं फॉलो करते हैं। वैसे तो हमें भी करना चाहिए, बट यहाँ पे भाई भीड़ ही बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं रेड लाइट पे रुका तो रात हो जाएगी मेरे को यहीं पे रुके रुके। खैर हम लोग चलते हैं भाई, जिमी आ जाएगा अपना घर पे। एंड मैंने गाड़ी ठोक दी भाई। तो गाइस मैं कब से वेट कर रहा हूँ भाई जिमी का, मेरे को आधा घंटा हो गया है, बट ये बंदा अभी तक पहुँचा नहीं है घर पे। पता नहीं है कहाँ पे रह गया, हमको चल के देखना पड़ेगा आई थिंक। भाई मेरे को लगता है इसने बाइक कहीं पे ठोक दी होगी, या फिर ये बीच में ही मस्ती करने चला गया होगा कहीं पे। खैर हमें जाके देखना चाहिए भाई, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा है ये। एंड अभी मैं अपनी कॉनीसेक को लेके चलता हूँ भाई। हम लोग पता नहीं कौन से रास्ते से आए थे। ओके ये वाली रोड थी, यहाँ पे चल के देखते हैं भाई, क्या पता अपने को जिमी रास्ते में ही मिल जाए। भाई ये यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है मेरे को, पता नहीं है कहाँ पे गया, बट इसको कॉल करके देखते हैं एक बारी। वेट भाई, जिमी का नंबर किधर है? ये रहा जिमी। लेट्स को भाई से कॉल करके देखते हैं ये कहाँ पे रह गया है। तो गाइस अभी अभी मैंने जिमी को कॉल करा एंड भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भाई जिमी को मैंने कॉल तो करा एंड कॉल उठाया भी, बट जो बात कर रहा था वो जिमी नहीं था, वो कोई और बंदा था। और वो कह रहा था भाई हमारी गाड़ी हमें वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा बेटा नहीं बचने वाला है। एंड मेरे को लगता है भाई ड्राइवर ने जिनकी गाड़ी चुराई थी उन्होंने ही जिमी को किडनैप करा है। एंड अभी उन लोगों ने मेरे को धमकी दी है कि ढूंढ सकते हो, हमें ढूंढ लो और हमें हमारी गाड़ी वापस करो, नहीं तो जिमी नहीं बचने वाला है। एंड भाई मेरे को अभी उनकी लोकेशन भी नहीं पता है, बट हम जिमी का नंबर ट्रैक करके उस लोकेशन का पता लगा सकते हैं जहाँ पे इन्होंने जिमी को किडनैप करा हुआ है। एंड ये काम भाई एक ही बंदा कर सकता है, और वो है अपना दोस्त लेस्टर। तो लेस्टर एक हैकर है जिन्हें नहीं पता, एंड वो अपना दोस्त है, तो वो ये काम आराम से कर सकता है। एंड मैं इसे कॉल करके भाई सारी बात बताता हूँ पहले तो। ओके तो मेरी लेस्टर से बात हो गई है और वो कह रहा भाई इस काम को करने के लिए उसे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मैंने उसे जिम्मी का कॉन्टैक्ट नंबर भेज दिया है एंड वो कह रहा है ये ट्रैक हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उसे। एंड भाई तब तक के लिए मैं ट्रैवर के पास जाता हूँ, क्योंकि भाई ट्रैवर की ही गाड़ी है ये, उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। बट कोई बात नहीं यार, वो अपना दोस्त है, इतना तो हम कर ही सकते हैं उसके लिए। बट भाई जिमी को तो बचाना पड़ेगा। एंड भाई ट्रैवर को बताता हूँ कि जिमी किडनैप हो चुका है, वो भी हमारी हेल्प करेगा। तो अभी मैं ट्रैवर के पास तो नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि उसका गांव बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, इसलिए मैं उसे कॉल करके लॉस एंटोस ही बुला लेता हूँ। ओके ट्रैवर का नंबर भाई पता नहीं किधर है। ओके ये रहा ट्रैवर। लेट्स को भाई से कॉल करके इससे बात करता हूँ मैं। ओके तो गाइस मैंने ट्रैवल को कॉल करके बुला लिया है और वो अपनी फरारी लेके सीधा मेरे घर पे आ रहा है। तो मैं अभी अपने घर पे जाता हूँ पहले तो। एंड भाई एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही है। जब से ये गाड़ी एक्सचेंज करी है मैंने, भाई माना कि हमने उनकी गाड़ी चुराई, बट जिमी को किडनैप नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं उन बंदों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, और मेरे साथ ट्रैवर भी है। लेट्स को इधर से अपने को घर जाना है सीधा, एंड आई थिंक ट्रैवर अपने को वहीं मिलेगा। वेट भाई जिमी के फ़ोन से मैसेज आया है मेरे को। I'm like guess you ain't gonna show lol। भाई ये अपना मजाक उड़ा रहा है, अब तो इसे ढूंढना ही पड़ेगा। वेट अपनी गाड़ी को मैं पहले यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ। एंड इसका डोर क्यों नहीं बंद हो रहा? लेट्स गो भाई। तो गाइस मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है भाई, बारिश होने लगी है और ये ट्रैवर अभी तक नहीं आया है। मैं कब से इसका वेट कर रहा हूँ भाई। वहाँ जिमी की जान खतरे में और ये बंदा अभी तक आया ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है। ओके आ गया फाइनली भाई, ट्रैवर भी आ गया। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा लेस्टर की दी हुई लोकेशन पे। उसने हमें लोकेशन भेज दी है और भाई हमें जाना है सैंडी शोरस, ट्रैवर के ही घर के पास।
ओके तो ये है वो लोकेशन, हमें यहीं पे जाना है। एंड ये ट्रैवर के गांव में ही है, मतलब गांव से थोड़ी दूर है भाई। ट्रैवर के ही गांव में सारे कांड होते हैं। एंड ये बंदा फाइनली अब आया है और मैंने इसे बोला था कि मेरी फरारी लेके आना। एंड हम लोग ये फरारी तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाने वाले हैं, हम लोग ये कॉनिसेक अगीरा लेके जाने वाले हैं। क्योंकि देखो क्या पता वहाँ पे जिमी को हॉस्टेज बना के रखा हो और हमें शायद ये गाड़ी वापस करनी पड़ जाए। एंड ट्रैवर भी इससे सहमत है, ये भी कह रहा है भाई जिमी की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाड़ी तो हम बाद में वापस ले आएंगे। एक बारी भाई बस जिमी हमारे पास आ जाए, उसके बाद हम अपनी गाड़ी वगैरह सब कुछ वापस लेके आ जाएंगे। एंड ये ड्राइवर भाई अंदर ही बैठा हुआ है तब से। चल भाई बाहर निकल, हमें निकलना है। एंड भाई बारिश भी इसी टाइम हो रही है तो गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी हमें। चल भाई ड्राइवर फटाफट बैठ जा, हमें निकलना है। एंड मौसम भाई काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है, चल के देखते हैं क्या पता रास्ते में सही हो जाए, नहीं तो अपने को इन्हीं गीली रोड्स पर गाड़ी चलानी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी बहुत फिसल रही है, ये देखो अभी ही फिसल रही है ये। एंड भाई पानी की वजह से गाड़ी की शाइन देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड पूरी रोड्स में भाई पानी भरा हुआ है। एंड भाई मैं सोच रहा था अबे भाई क्या गाड़ी भगा रहे हैं ये लोग। हाँ तो मैं कह रहा था भाई, मैं सोच रहा था कि मौसम नॉर्मल हो जाएगा रास्ते में, बट भाई मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब ये फुल तूफ़ान वाला मौसम बन चुका है, बादल देख सकते हो तुम लोग। बट फिर भी भाई कहना पड़ेगा इस गाड़ी की कंट्रोलिंग सच में बहुत अच्छी है, क्योंकि इतने गीले रोड्स पे भी मैं इसे अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, वो भी इतनी ज़्यादा स्पीड में। तो गाइस अभी मौसम तो नॉर्मल हो गया है और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और भाई ड्राइवर कह रहा है कि ये जो बंदे हैं ये किसी गैंग के बंदे हैं, और जो इनका बॉस है वो लिबर्टी सिटी में रहता है, और वो लिबर्टी सिटी का काफ़ी बड़ा माफिया है। और अभी वो लॉस सैंटोस में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, मतलब अपना कब्ज़ा करना चाहता है एक तरह से तुम कह सकते हो। एंड इसीलिए उसने यहाँ पे आके सारे बिजनेसेस से पंगा लेना शुरू कर दिया है। और इसी चक्कर में शायद ड्राइवर ने इनकी गाड़ी चुराई थी, लेकिन अब इन लोगों ने भाई हद ही पार कर दी है। इन लोगों ने जिमी को किडनैप करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। एंड हम लोग देखो उस लोकेशन पे बस पहुँचने ही वाले हैं। सामने ये जो शिट थोड़ा गलत आ गया मैं। अबे भाई ये कौन सी वैन लेके जा रहा है। हाँ तो मैं कह रहा था ये जो सामने ये जगह देख रहे हो ये इनका अड्डा है फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे बस चेले ही वगैरह रहते हैं। इनका बॉस और कुछ मेन बंदे वो लिबर्टी सिटी से ही इस गैंग को चलाते हैं। एंड हमें भाई जाना है, वेट हमें कहाँ को जाना था मैं भूल गया। लेस्टर ने हमें फ़ोटो भेजी थी, आई थिंक यहीं की फ़ोटो भेजी थी। लेट्स को भाई अपनी गाड़ी को मैं यहीं पे खड़ा कर देता हूँ। तो भाई ये है वो जगह जहाँ पे इन्होंने जिमी को किडनैप करके रखा हुआ है। एंड चल के देखते हैं भाई, देखने में तो कोई ये लिकर और ग्रोसरी का स्टोर लग रहा है। एंड वेट भाई यहाँ पे दो बंदे खड़े हुए हैं और इनके हाथ में गन तो देखो कौन सी है भाई, ये गन तो मैंने आज तक नहीं देखी है, ये कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली गन लग रही है। एंड इन लोगों ने ड्राइवर पे एम करके रखा हुआ है, लगता है ये लोग उसे पहचानते हैं, क्योंकि भाई ये बंदा भाई इनकी गाड़ी चुरा के भागा था। और भाई इन लोगों के कपड़े और मास्क देखो एक ही जैसा है, और ड्राइवर कह रहा है इनकी गैंग में हर बंदा मास्क पहन के घूमता है। एंड भाई ड्राइवर की तो हालत ख़राब हो रही है, इन दोनों ने इसी के ऊपर एम करके रखा हुआ है। एंड वेट ये तो जिमी की बाइक है, मतलब जिमी यहीं पे है। एंड भाई अच्छा हुआ जिमी की बाइक यहाँ पे है, क्योंकि हमने अभी अभी ये खरीदी थी और मैं नहीं चाहता भाई ये गायब भी हो जाए इतनी जल्दी। एंड अभी अंदर चल के देखते हैं, हमें अंदर तो आने दिया है। एंड यहाँ पे आई थिंक ये स्टोर का ओनर है, इससे बात करके देखते हैं। एंड ये तो बाहर चला गया, लगता है ये इनकी गैंग का बंदा नहीं है, ये बस ये स्टोर चलाता है। एंड यहाँ स्टोर में तो कोई नहीं है, पीछे चल के देखते हैं, क्या पता इन्होंने पीछे जिमी को रखा हो। एंड पीछे ये वाला दरवाज़ा है भाई, यहाँ पे है क्या जिमी? वेट यहाँ पे भी नहीं है। एंड यहाँ पे ये तो बंद है, आई थिंक हमें ऊपर जाना है, ऊपर चल के देखते हैं। एंड भाई ये अड्डा तो काफ़ी ख़तरनाक है इनका। एंड ये जगह भाई पूरी टूटी फूटी पड़ी हुई है। एंड यहाँ पे है क्या कि ओके यहाँ पे कुछ बंदे तो हैं। एंड वेट ओए भाई इसने मेरे ऊपर एम करा हुआ है, ये देखो इन्होंने जिमी को यहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ है और इसके ऊपर एम करके रखा हुआ है। अगर हमने कोई भी होशियारी करी तो ये लोग जिमी को मार देंगे। ओके ये बंदा इनका बॉस लग रहा है, इससे बात करके देखते हैं कि ये क्या चाहता है। ओके तो अभी मेरी इस बंदे से बात हो गई है, और ये बंदा भाई इनकी गैंग का कोई स्पेशल बंदा है, इसीलिए इसका कपड़े और मास्क अलग है, और भाई बाकी सबके मास्क और कपड़े सेम है। एंड भाई इस बंदे को देखो, इसने मेरे ऊपर ही एम करके रखा हुआ है। एंड भाई ये कह रहा है सबसे पहले तो इसे इनकी गाड़ी वापस चाहिए जो कि ड्राइवर ने चुराई थी, तभी ये लोग जिमी को जाने देंगे। एंड वैसे ये तब भी जिमी को जाने नहीं देंगे, क्योंकि इनको हमसे एक और काम करवाना है।
एंड वो थोड़ा इलीगल काम है, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही इलीगल काम है। और भाई जो काम इसने बोला है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो बेसिकली यार इसने हमें कुछ गाड़ियाँ चुराने को बोली हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर कार्स हैं। एंड इसने हमें उन गाड़ियों की फ़ोटो भी भेजी है, ये देखो। एंड गाइस ये वही गाड़ियां हैं जो अभी उस शोरूम के ऊपर हमने देखी थी। एंड ये वही शोरूम है जहां से हम जिमी की बाइक लेके आए हैं। भाई अभी उसी शोरूम के अंदर हमें ये गाड़ियां चुरानी पड़ेंगी, नहीं तो ये लोग जिमी को नहीं छोड़ने वाले। अब देखो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा भाई क्या करना चाहिए, बट फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं, मतलब हमें जाना ही होगा, नहीं तो इसे लगेगा कि हम लोग इसका काम नहीं करने वाले हैं। और इसने बोला भाई मेरी गाड़ी मतलब जो इनकी गाड़ी है कॉनिसेक, उसे यहीं पे छोड़ के जाना है, मतलब अब तो वो हम लेके ही नहीं जा सकते, अब वो इनकी ही है। एंड अभी हमें जिमी की बाइक लेके जानी होगी जो बाहर खड़ी थी। एंड ये देखो भाई इन लोगों ने मेरे ऊपर एम करके रखा हुआ है। अभी हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अभी हम अपनी गाड़ी भी नहीं लेके जा सकते हैं और अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ से निकलते हैं, ये वाली बाइक लेके चलते हैं। एंड देखो उस शोरूम में चोरी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। एंड मेरे को लगता है हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हम इनसे फाइट भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इनके पास कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वेपन्स हैं, तुमने देखा ही होगा। ये देखो इन्होंने अभी भी हम पे एम करा हुआ है। एंड फ़िलहाल तो हमें अपनी गाड़ी और जिमी को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, बट हम लोग वापस आएंगे अपनी चीज़ें लेने के लिए। एंड फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ भाई कि क्या हमें ये काम करना चाहिए या फिर नहीं। खैर गाइस अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।